हाय एवरीवन, क्लास 7th इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 द डिजर्ट पढ़ते हैं। दोज ऑफ अस हु लिव्ड इन अ रीजन कवर्ड विद द फॉरेस्ट एंड सराउंडेड बाय हिल्स में फाइंड इट डिफिकल्ट टू इमेजिन व्हाट अ डिजर्ट इज रियली लाइक। मतलब क्या हुआ कि हम सभी जो जंगलों से भरी व पहाड़ों से घिरी हुई जगहों पर रहते हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि रेगिस्तान किस प्रकार का दिखता होगा। यहाँ पे ये लाइन ये बोल रहा है, द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन्स फॉल एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस। सबसे लोकप्रिय मान्यता यह है इस उपलक्ष्य में कि यह एक रेत का अनंत विस्तार होता है जहाँ कभी भी बारिश नहीं होती है और वनस्पतियाँ भी यहाँ पर नहीं उगते हैं, ना ही कोई पेड़ पौधा उगता है। इट इज़ ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। यह सूखा और गर्म होता है और बिना जल के होता है और यहाँ पे कोई भी शेल्टर यानी कि कोई भी आश्रय रहने का नहीं होता है। बट दिस इज़ नॉट इंटायरली करेक्ट, परंतु यह पूरी तरीके से सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डिजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज़ द होम ऑफ अ वैरायटी पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। और ये बात जो जनरली लोग सोचते हैं यह पूरी तरीके से सच नहीं है। जिन लोगों ने रेगिस्तान का अध्ययन किया है उनके लिए यह एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। यह कई प्रकार के मनुष्यों, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों का घर है जिन्होंने बहुत ही गर्म व सूखे वातावरण में रहना सीख लिया है, उसके हिसाब से वो ढल गए हैं। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाई अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्री एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। यह सच है कि रेगिस्तान की ज़मीन दूसरे स्थानों की तरह घास से ढकी व पेड़ पौधों से लदी तो नहीं होती है, परंतु जब कभी बारिश होती है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बट वेन एवर इट रेन्स विच इज़ रेयर, डिजर्ट फ्लावर ब्लूम एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। परंतु जब कभी बारिश होती है, जो कि बहुत ही रेयरर ही होती है यहाँ पे रेगिस्तान में, तब फूल खिलते हैं और वहाँ का नज़ारा जो होता है वह दूसरे जहाँ पे हरे भरे बगीचे होते हैं वहाँ के दृश्य से बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बेहतरीन होता है। एज डिजर्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। यह जरूरी नहीं कि रेगिस्तान हमेशा एक सूखी रेत से भरी समतल व कभी ना बदलने वाली धरती ही हो। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल। इसमें पहाड़ियाँ भी हो सकती हैं, इसमें छोटे बड़े मरुद्यान, ओसिस जिसे मरुद्यान बोलते हैं ओसिस को, वो भी होते हैं। एन ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइसलैंड इन द मिडल ऑफ अ डिजर्ट वेयर ए स्प्रिंग और वेल गिव प्लांट्स एंड ट्री अ बेटर चांस टू ग्रो। और ये जो ओसिस होते हैं ये रेगिस्तान के बीचों बीच एक हरी टापू जैसा होता है जहाँ एक जल स्रोत के होने से पेड़ पौधों के फलने फूलने का मौका मिलता है। और डिजर्ट में भी हॉट लाइक द थॉर और कोल्ड लाइक लद्दाख। रेगिस्तान थॉर की तरह गर्म हो सकता है और लद्दाख की तरह क्या हो सकता है, बहुत ही ठंडा हो सकता है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डिजर्ट। परंतु साधारणतः मान्यता यह है, लोग यह मानते हैं कि अगर किसी स्थान पर नाम मात्र यानी कि बिल्कुल भी जल ना हो और वहाँ पे बिल्कुल भी पेड़ पौधे वनस्पति उपलब्ध ना हो तो उसे रेगिस्तान कहा जाता है। सम डिजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर। और कुछ रेगिस्तान पूर्णतः जल रहित होते हैं यानी कि बिना जल के होते हैं। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप ऑफ अ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज ए माउंट्स। और ऐसी जगहों पर तेज हवाएं चलती हैं जो कि रेत के ढेर को उड़ा ले जाती हैं और उन्हें टीले के रूप में दूसरी जगह क्या करती है, जमा कर देती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डिजर्ट। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन अ सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स। और जो टीला होता है, जो रेत का जो टीला होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ सैंड ड्यून्स कहते हैं। इन टीलों को हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ये रेगिस्तान में निरंतर स्थान अपना परिवर्तित करते रहते हैं। बहुत ही कम पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो इन सूखे स्थानांतरित रेतों पर जीवित रह सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड अ वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए सभी जीवों को क्या होती है, जल की आवश्यकता होती है। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल दैट लिव इन डिजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जीवित रहने के लिए हर जीव को जल की आवश्यकता होती है। रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं ने जल की कमी में, जल के अभाव में ही जीना सीख लिया है। द कैमल, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डिजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। रेगिस्तान का जहाज यानी कि द शिप ऑफ डिजर्ट किसे कहा जाता है, तो कैमल का कहा जाता है। यह एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है और फिर बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी क्या कर सकता है, रह सकता है। कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डे टुगेदर।
यह एक बार में ही बहुत सारा पानी पी सकता है और फिर बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? द रीज़न इज़ दे स्वीट वेरी लिटल, यानी कि इसके पीछे रीज़न यह है कि ऊँटों को जो होता है वो पसीना बहुत ही कम आता है। वी स्वीट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, और हमें पसीना इसलिए आता है क्योंकि इससे हमारा जो शरीर होता है वो ठंडा करने के लिए पसीना आता है। वी स्वीट व्हेन गेट हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी, हमें पसीना इसलिए आता है ताकि हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रह सके, कंट्रोल हो सके। कैमल कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, ऊँट बहुत ही हाई यानी कि बहुत ही ऊंचे शारीरिक तापमान में भी रह सकते हैं और उन्हें सह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वीट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनके शरीर को पसीना बहाने की बहुत ही कम ज़रूरत होती है, इसलिए जो वो पानी पीते हैं उसे काफ़ी समय तक वह बचा के रख सकते हैं। द स्मॉलर डिजर्ट एनिमल डू नॉट ड्रिंक वाटर, और जो छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, रेगिस्तान के छोटे छोटे जो जानवर होते हैं वो पानी नहीं पी पाते हैं। दे बिरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट, दिन के समय वो ज़मीन में छोटी सी सुरंग बनाकर रहते हैं और रात जब होता है तो वो भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीडेड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट, कुछ जानवर होते हैं वो दूसरे जानवर को खाते हैं और उनके मांस की नमी से, यानी कि उनके मांस में, उनके मीट में जो नमी होता है उससे अपने शरीर के पानी की कमी को क्या करते हैं? वो पूरा करते हैं। अदर ईट प्लांट्स एंड सिट एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस, और जो दूसरे बाकी जो जानवर होते हैं वो पौधों और बीज को खाते हैं और उनके रस से अपनी पानी की ज़रूरत को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। इस तरह का वहाँ का क्या होता है? लाइफ होता है। डिजर्ट प्लांट्स आल्सो एडॉप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लेड, रेगिस्तान के पौधे जिस प्रकार का जीवन जीते हैं उसी हिसाब से अपने आप को वो ढाल लेते हैं। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स, और जो कैक्टस होता है यानी कि नागफनी का जो पौधा होता है इस तरह का होता है, वो अपने स्टेम में क्या करता है? पानी को स्टोर करता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन दैट ऑकेजनली फॉल, ऐसी पौधे की जड़ें ज़मीन की सतह के बहुत ही समीप होती हैं और वे कभी कभार होने वाले हल्की सी भी बारिश को क्या करते हैं? तुरंत सोख लेते हैं। इस तरह के पौधे जो होते हैं। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डिजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, रेगिस्तानों की मुख्य विशेषताएं यानी कि मेजर जो फीचर होते हैं वहाँ का सूखापन व तापमान में उतार चढ़ाव, हाई टेम्परेचर होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, यही क्या है? वहाँ की मुख्य विशेषता है। In the humid climates, the moisture in the air act like a blanket and protects the earth's surface from the hot ray of the sun. जिन स्थानों पर नम जलवायु होती है यानी कि ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है, वहाँ हवा में मौजूद नमी धरती के ऊपर एक चादर का काम करती है, यानी कि वहाँ का जो नमी होता है हवा में वो क्या करता है? एक ब्लैंकेट का काम करता है और उसे सूर्य की तपती किरणों से क्या करता है? बचाता है। द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन desert land causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. और जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर क्या होता है? ऐसी कोई भी ब्लैंकेट नहीं होती है, इसलिए वहाँ की जो रेतीली धरती होती है दिन के समय बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है और रात के समय क्या होती है? बहुत ही जल्दी ठंड हो जाती है। डिजर्ट आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर ग्रेट प्लान, रेगिस्तान नेचर की यानी कि प्रकृति की महान योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस, वे भी घने जंगलों व गहरे महासागरों की तरह ही हैं। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट ऑफ द अर्थ, सिर्फ इस वजह से कि वे गर्म हैं और वे शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, हमें उन्हें धरती के बेकार हिस्सों में से नहीं समझना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।